दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव को लेकर हाईकोर्ट में फिर से याचिका दायर की गई है। वकील की याचिका खारिज हो चुकी है। सरकार ने लगाया है चुनाव पर बैन। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस बार छात्र जयराव ने याचिका लगाकर हाईकोर्ट से सरकार के छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की। इससे पहले 19 अगस्त को ही हाईकोर्ट ने अधिवक्ता शांतनु पारे की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि न तो वह छात्र संघ चुनाव लड़ रहा और न ही छात्र है। कोर्ट याचिकाकर्ता पर कोर्ट का समय खराब करने के कारण कोष्ट लगा रहा था। इस पर याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। बढ़कर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट के लिए आवेदन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार पार्टी ने आवेदकों से प्रोफाइल में विभिन्न जानकारियों के साथ आवेदक से उनकी मजबूती गिनाने को भी कहा। कई आवेदकों ने बायोडेटा में रोचक खूबियां गिनाई। करौली और गंगापुर सिटी जिलों में आवेदकों ने अपने गोत्र तक के वोट गिना दिए हैं। किसी ने बेटे और बहू को जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य या सरपंच बताते हुए खुद की पैरवी की है, तो कुछ ने पिछले दिनों अपने क्षेत्र में लगाए चिकित्सा शिविर, वृद्धजन सम्मान शिविरों में आमजन को राहत पहुंचाने का दावा करते हुए टिकट मांगा है। किसी ने लिखा है कि उन्होंने क्षेत्र में खूब पौधारोपण किया है, इसलिए जनता में उनकी बहुत पकड़ है और इसलिए उन्हें टिकट दिया जाए। बड़ीखबर, प्रदेश में बिजली संकट को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बयान जारी करके कहा कि हमारे समय में गाँव में भी 22 से 24 घंटे बिजली मिलती थी। लोगों ने इन्वर्टर पैक करके फेंक दिया था। ट्रांसफार्मर 72 घंटे में बदल दिए जाते थे। आज 72 दिन में भी नहीं बदले जा रहे। नया बिजली कनेक्शन सप्ताह भर में मिल जाता था, आज लंबा समय लगता है। आज प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोगों को अंधेरे में धकेलने का काम किया है। राजे ने कहा कि डिस्कॉम्स 90,000 करोड़ से ज्यादा के कर्जे में डूब गई है। बढ़कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भविष्य में कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जाहिर की। साथ ही गहलोत ने सचिन पायलट को केंद्रीय मंत्री बनाने में सहयोग करने का फिर से दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन नहीं बनना चाहेगा, यह पद काफी प्रतिष्ठा वाला है। हालात ऐसे बने हैं कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाया। यह गलत धारणा है कि मैं सीएम बने रहना चाहता था, इसलिए पद नहीं छोड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बना। सोनिया गांधी जानती है कि सच्चाई क्या है। गहलोत ने कहा कि मैं इस मामले में और भी ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। हम सबको मिलकर चुनाव लड़ना है। हालांकि मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहूंगा क्योंकि यह 100 गुना ज्यादा अच्छा होगा और यह सीएम से बहुत बड़ा पद है। बड़ीखबर, राज्य में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का नहीं होगा कोई चेहरा। विधानसभा चुनाव से पहले निकाली जाने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्राओं का दिन और रूट फाइनल कर दिया गया है। किसी भी एक नेता के नेतृत्व में यह यात्रा नहीं निकाली जाएगी। यात्रा का कोई चेहरा भी नहीं होगा। सभी यात्राओं में प्रदेश के प्रमुख और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। चारों दिशाओं से निकलने वाली यात्राएं प्रदेश की कुल 200 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इस दौरान चारों यात्राएं कुल 8,982 किलोमीटर का सफर तय करेगी। प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने परिवर्तन यात्रा के दिन और रूट की जानकारी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में दी है। मणिपुर राज्य में मृतक पुलिसकर्मी के स्वजनों को 1 करोड़ की मदद, मुख्यमंत्री गहलोत ने की बड़ी घोषणा। राजस्थान के दौसा में बाइक चोर की फायरिंग से घायल हुए पुलिस के सिपाही प्रहलाद सिंह की उपचार के दौरान जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में मौत हो गई। दौसा जिले के रेटा गांव में 2 बाइक चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में एक बाइक चोर ने प्रहलाद के सिर में गोली मार दी थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतक पुलिसकर्मी के सिपाही के स्वजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। साथ ही एक आवास भी दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि गैलेंट्री पदोन्नति के लिए केंद्र सरकार को लिखा जाएगा और यह प्रकरण फास्ट ट्रैक न्यायालय में चलेगा। बड़ीखबर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो चुकी है। ये बातें प्रतापगढ़ में भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भाजपा जनजाति सम्मेलन में कही। भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी प्रतापगढ़ दौरे पर आए और इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। बड़ीखबर, अपराध समीक्षा बैठक में सीएम गहलोत ने थपथपाई राजस्थान पुलिस की पीठ, पेश की आपराधिक आंकड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समीक्षा बैठक लेने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंचे, जहां आगामी विधानसभा चुनाव और विभिन्न मुद्दों को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पुलिस की पीठ थपथपाई और राजस्थान में कम हुए अपराध के आंकड़े पेश किए। साथ ही कहा कि अपराध में वृद्धि और अपराध पंजीकरण में वृद्धि
दोनों में अंतर है और कुछ लोग इन दोनों को एक मानने की गलती कर लेते हैं। साथ ही कहा कि विपक्ष इस बात को लेकर बेवजह मुद्दा बनाता है, लेकिन राजस्थान शांत प्रदेश है और अनिवार्य पंजीकरण लागू करने से दर्ज मामलों की संख्या बढ़ी, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हुई है। बड़ी खबर, वर्ष 2030 के लिए तैयार होगा पुलिस विभाग का रोडमैप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अपराधों के विरुद्ध रिस्पॉन्स टाइम में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है। साथ ही कहा कि पुलिस के द्वारा लगभग सभी आपराधिक घटनाओं का खुलासा करके अपराधियों को पकड़ा जा रहा और न्यूनतम समय में उनको सजा दी जा रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनाए रखने और इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास एवं नवाचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था सुचारू रखने और पीड़ितों को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी पुलिस के कंधे पर है। अपराधियों के साथ संलिप्तता पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की बर्खास्तगी जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। बड़ी खबर, रक्षाबंधन पर सरकारी बसों में महिला और बालिकाओं की यात्रा फ्री। हस्तशिल्पी के लिए 30 करोड़ मंजूर। रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाएं और बालिकाएं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा कर पाएंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क यात्रा के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत के इस निर्णय से महिलाओं और बालिकाओं को रक्षाबंधन के दिन राजस्थान रोडवेज की सभी साधारण और एक्सप्रेस बसों में राज्य की सीमा में निःशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को इस सुविधा के खर्च का पुनर्भरण सरकार की तरफ से किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान भाजपा में जारी है घमासान। पूनिया को तवज्जो देने से पार्टी के कई दिग्गज नेता परेशान। राजस्थान में भाजपा इस चुनाव में अशोक गहलोत सरकार को हराने के लिए जोर शोर से बड़े पैमाने पर तैयारियों में जुटी है, लेकिन पार्टी के अंदर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सितंबर महीने में प्रदेश के 4 अलग अलग प्रमुख धार्मिक स्थलों से 4 अलग अलग परिवर्तन यात्राएं निकालने का फैसला किया है। इन चारों यात्राओं का समापन 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की रैली के साथ जयपुर में होना है। पार्टी ने अपनी चौथी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दे दी है। गडकरी 5 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर चौथी यात्रा को हनुमानगढ़ के गोगामड़ी से रवाना करेंगे। इस यात्रा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी भाजपा ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को सौंपी है। बड़ी खबर, अब अलवर जिले को नहीं सताएगा राजस्थान हरियाणा सीमा का अपराध। बॉर्डर से हटा दिया गया इलाका। अलवर नए जिले के गठन के साथ ही अलवर को अपराध से भी राहत मिलेगी। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का अपराध अब अलवर को परेशान नहीं करेगा, क्योंकि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का अधिकांश इलाका अलवर जिले से हटाकर नए जिले खैरथल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड में शामिल हो चुका है और अलवर जिला अपराध की दृष्टि से संवेदनशील रहा है। यहाँ पर हर साल पुलिस के रिकॉर्ड में करीब 25,000 आपराधिक मामले दर्ज होते थे, जिसमें संगीन अपराधों का ग्राफ काफी अधिक रहा। बड़ी खबर, राजस्थान के 14 जिलों की छात्राओं को निःशुल्क सिखाई जाएगी कोडिंग। दरअसल उदयपुर के कई वर्षों पुराने विद्या भवन और नव गुरुकुल की तरफ से यह अनूठा कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका नाम है अभिलाषा। इसमें गांव की बच्चियों को कोडिंग कौशल सिखाया जाएगा। इसमें राजस्थान के अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ब्यावर, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, जालोर, करौली, बीकानेर, कोटा, टोंक, नागौर जिले में 86 कस्बों गाँव की 100 लड़कियां इस प्रशिक्षण के लिए विद्या भवन में आई है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ने अपराधियों को दी चेतावनी। कहा कि अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान छोड़ दें। मुख्यमंत्री गहलोत पुलिस मुख्यालय में प्रदेश के अपराध और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराधियों को चेताते हुए कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या फिर राजस्थान को ही छोड़ दें। गहलोत ने अपराध एवं अपराधियों पर काबू पाने के लिए जयपुर में 3000 नए सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा की।